Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Kumar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कुमार भृत्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कुमार भृत्य में हम सेकंड जो पार्ट ए का जो सेकंड टॉपिक है नवजात शिशु परिचर्या, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब नवजात शिशु परिचर्या में हमने सबसे पहले अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग हमने नवजात शिशु परिचर्या का क्रम देखा कि सबसे पहले कौन से आचार्य ने कौन सा क्रम बताया है। जैसे कि आचार्य चरक ने सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन बताया, सुश्रुत ने उल्वा परिमार्जन बताया। वैसे ही हमने अब उस सीक्वेंस को देखने के बाद, अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देखने के बाद हमने प्राण प्रत्यागमन के बारे में डिटेल में पढ़ा। प्राण प्रत्यागमन पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमने प्राण प्रत्यागमन पढ़ा, उसके बाद नाल छेदन के बारे में देखा। नाल छेदन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं और बता देती हूँ। नाल छेदन जिसको बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग जो है आचार्य चरक ने क्या बताया, 8 अंगुल पे। 8 अंगुल पे इसको धागे से बांधने के पश्चात हम क्या करते हैं, 8 अंगुल से धागे से काटते हैं। अब देखिए हमें ये देखना है कि 8 अंगुल पे जब हमने इसको धागे से बांध दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्वर्ण रजत ताम्र, स्वर्ण रजत और ताम्र इनसे बने हुए शस्त्र से, ठीक है, इनसे बना हुआ अर्धधार शस्त्र, ठीक है। इस अर्धधार शस्त्र से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। अर्धधार होता है मतलब जैसे कि हमारा चाकू होता है, नाइफ, जो कि एक तरफ से तो ब्लंट होता है और एक तरफ से तीखा होता है, शार्प होता है, ठीक है, जिससे उसे हम बोलते हैं अर्धधार शस्त्र, ठीक है। ये अर्धधार शस्त्र से हम स्वर्ण रजत ताम्र किसी भी धातु से हम उसको काटेंगे, ठीक है। इसके बाद अब अर्ध अंगुल से काट दिया, अर्धधार शस्त्र हो गया। और आचार्य सुश्रुत भी सेम ऐसा ही बताते हैं। सुश्रुत आचार्य ने भी यही बताया, 8 अंगुल ही, ठीक है। 8 अंगुल स्वर्ण रजत ताम्र से अर्धधार शस्त्र से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद 5 से 7 दिन में ये शेड ऑफ हो जाएगा, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। तो इसमें स्वर्ण रजत ताम्र अर्धधार शस्त्र आप इसको जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी अष्टांग आचार्य जो वाग्भट है, उन्होंने अष्टांग हृदय में बता रखा है। मैंने आपको बताया था 4 अंगुल। वाग्भट जी ने क्या बताया है, 4 अंगुल कुष्ठ तेल से सिंचन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। और वहीं अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ मैं आपको। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह बोलते हैं गुड़ अम्बसा का लेप लगाना है हमें। गुड़ अम्बसा का लेप लगाएंगे। गुड़ और अम्बसा एक गुड़ में आप इसमें एक मेडिसिन मिला के जब आप बनाओगे, इसका लेप करने से 5 से 7 दिन में ये अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी अम्बलाइकल कॉर्ड। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई, अब अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग होने के बाद वापस से मैं आपको बताती हूँ। अष्टांग संग्रह इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि जो रज होती है, ठीक है ना, अभितप्त रज है ना, अभितप्त ताम्र चूर्ण की रज जो होती है, या लोह चूर्ण,
इसकी रज, है ना, इसकी रज से हम नाभि नाल का सिंचन करेंगे। ठीक है, इनका सिंचन होने से क्या होगा, इसका भी नाभि नाल पे सिंचन करते हैं तो क्या होता है, 5 to 7 डेज में शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका नाभि नाल का अष्टांग संग्रह का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, स्नान। अब देखिए, फर्स्ट था प्राण प्रत्यागमन, उसके बाद हमने किया नाभि नाल छेदन, और उसके बाद हम करेंगे स्नान। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड इसके बाद थर्ड स्टेप पे स्नान। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, स्नान कराने के लिए आचार्य जो चरक हैं, आचार्य चरक ने क्या बोला है कि नवजात शिशु के जन्म के पश्चात हमें स्नान किससे कराना है, कि बच्चे के उत्पन्न होने के बाद हम उसे स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले बता रखा है स्नान में देखिए, स्नान मंदूष्ण, ठीक है, मंदूष्ण शीरी वृक्ष कषाय से पहला। दूसरा हम करवाएंगे सर्वगंधोदक, सर्वगंधोदक का जल। तीसरा मंदूष्ण शीरी वृक्ष कषाय, सर्वगंधोदक का जल, और लास्ट हम कराएंगे कपित कपित पत्र। ठीक है, कपित पत्र कषाय से। अब आप इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, मंदोष्ण शीरी वृक्षों की वृक्ष के कषाय से अगर आप बच्चे को स्नान कराते हो, जस्ट उत्पन्न होने के पश्चात प्राण प्रत्यागमन करा दिया, नाभि नाल छेदन कर दिया, उसके पश्चात जब हम बच्चे को स्नान कर्म कराते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप बताए हैं। आप अलग अलग कुछ भी इनमें से यूज कर सकते हो, जैसे ये नहीं तो ये और करके, कि मंदोष्ण शीरी वृक्ष कषायों से करवाते हैं हम जब शिशु को स्नान। तो दोष कौन कौन से नाश करेगा, जैसे मंदोष्ण शीरी वृक्ष कषाय है तो पित्त दोष का शमन करेगा। अगर बच्चे में पित्त दोष बढ़े हुए हैं, मान लीजिए बच्चे में कोई भी स्किन एलर्जी वगैरह हो गई है, बच्चे को भारी एनवायरनमेंट में आते ही उसके लाल लाल उसके दाने निकल गए हैं या लाल लाल उसके स्किन पे कोई घाव बन गए हैं, तो हम मंदोष्ण शीरी वृक्ष कषाय का यूज करेंगे पित्त दोष के शमन करने के लिए। इसके बाद अगर सर्वगंधोदक की बात करेंगे तो वात दोष नाशक माना जाता है सर्वगंधोदक जल। अब सर्वगंधोदक का मतलब है कि जितने भी तीक्ष्ण गंधी युक्त जो अच्छे वृक्ष होते हैं वो वात का शमन करते हैं। ठीक है, तो सर्वगंधोदक के जल का हम वात दोष नाशक हम उसमें यूज करते हैं स्नान के लिए जल। फिर उसके बाद आता है कपित पत्र कषाय। कपित पत्र कषायों का प्रयोग करेंगे तो वो आप याद रखना कफ और शामक माना गया है। ठीक है, ये 3 चीजें आचार्य चरक ने बताया है कि बच्चे को जन्म के पश्चात स्नान कराने के लिए हम मंदोष्ण शीरी वृक्ष कषाय, सर्वगंधोदक जल और कपित पत्र स्वरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि स्वर्ण और रजत, ठीक है, इनको आप स्वर्ण और रजत को अग्नि पे तप्त करो, अग्नि तप्त करके उसे जल में बुझाओ, जल में निर्वापन कर दो। अब इससे स्नान, शिशु स्नान, अब इससे शिशु को स्नान कराते हैं तो भी क्या होगा, उस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ऐसा आचार्य चरक ने ये 4 प्रकार के अलग अलग स्नान विधि बताई है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। स्नान होने के पश्चात अब आचार्य
आचार्य बताते हैं मुख विशोधन, कि बच्चे का मुख का विशोधन किस प्रकार करेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन हुआ, नाभिनाल छेदन हुआ, स्नान हुआ, अब उसके बाद हम बच्चे के मुख का विशोधन करेंगे। मुख का विशोधन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो आपको पता होगा कि माता के गर्भ में रहने के बाद बच्चा क्या होता है, कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड को पी लेता है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी उल्बक, उल्बक बोलते हैं जिसको, उल्बक पान कर लेता है, उल्बक पान, ये इसको बोल देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन। एमनियोटिक फ्लूइड का